मेहमान अगर घर आए तो किसे खुशी नहीं मिलती, मगर याद रहे मेहमान नवाजी एक कला है। मगर जो हमारे पास भाव से आता है, हम उनसे कैसे मिलते हैं, कैसे बातें करते हैं, लोग हमारी इसी छवि को अपने साथ लेकर जाते हैं। और यही हमारी मेहमान नवाजी का आईना भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री विजय भाई राठौर के परिवार के बारे में, जिसने मेहमान नवाजी की मिसाल पेश की। आपको बता दें कि आवाज का बीबीएस3 और एडासा की टीम गुजरात दौरे पर थी। इसी बीच पंचशील फार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर गाड़ी रुकी और सभी लोग नीचे उतरे। उतरने के बाद सभी ने अपने अपने हाथों में बैनर, पंचशील तथा जय भीम के झंडे लिए और पूरा काफिला अलग अलग तरह के नारों के साथ पंचशील फार्म हाउस की ओर बढ़ चला। रास्ते में पूरा काफिला बहुत ही जोश के साथ तरह तरह के नारे लगा रहा था और ये नारे पूरे रास्ते में लगातार लगते रहे। जैसे ही काफिला पंचशील फार्म हाउस पहुंचा, वैसे ही श्री विजय भाई राठौर जी ने गर्म जोशी के साथ बुद्ध मित्र मुसाफिर व साथियों का हाथ जोड़कर स्वागत किया। पंचशील व जय भीम के झंडे आकाश में ऐसे लहरा रहे थे कि मानो पूरा आकाश बाबा साहब द्वारा प्रदत्त नीले रंग में हो गया हो। नीले रंग के आगोश में पंचशील के लहराते हुए झंडों ने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को बुद्ध के धम्म, संस्कृति व शिक्षा को फिर से पुनर्जीवित कर दिया हो और संपूर्ण संसार बुद्धमय हो गया हो। इसके उपरांत सभी ने पंचशील फार्म हाउस यानी विजय भाई राठौर के यहाँ दोपहर का भोजन किया। और इस दौरान सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ के खाने की प्लेटों का रंग भी नीला रखा गया, जिससे यह लग रहा था कि पूरा बहुजन समाज ने नीले रंग को क्रांति के रंग के रूप में स्वीकार कर लिया हो, अर्थात भीम युग का उदय हो रहा हो। इसके उपरांत सभी लोग हाथों में झंडे व बैनर लेकर सतापर गांव की ओर प्रस्थान करने लगे, जिसमें विजय भाई राठौर जी ने स्वयं भी बैनर को हाथों में पकड़ा हुआ था। इसके उपरांत ये काफिला सतापर गांव पहुंचा, जहां पर विजय भाई राठौर जी की माता जी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर विजय भाई राठौर जी व बुद्ध मित्र मुसाफिर जी और शैलेश सोलंकी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व मोमबत्ती जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ बाकी मेहमानों ने भी मोमबत्ती जलाकर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात विजय भाई राठौर ने आवाज का बीबीएस3 एडासा के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान विजय भाई राठौर द्वारा बनाए गए बुद्ध विहार में बुद्ध मित्र मुसाफिर व विजय भाई राठौर द्वारा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके उपरांत माता रमाबाई लाइब्रेरी का उद्घाटन विजय सिंह राठौर व बुद्ध मित्र मुसाफिर द्वारा फीता काटकर किया गया। साथ ही साथ कुछ पुस्तकों का भी विमोचन किया गया और अंत में तथागत बुद्ध की मूर्ति का अनावरण भी श्री विजय भाई राठौर व बुद्ध मित्र मुसाफिर द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके उपरांत विजय भाई राठौर जी के घर यानी पंचशील फार्म हाउस में आवाज का बीबीएस3 और एडासा की पूरी टीम व गुजरात से आए बाकी मेहमानों ने रात का भोजन किया। इस दौरान विजय भाई राठौर का पूरा परिवार व बच्चे मेहमानों की सेवा में खुद लगे हुए थे और मेहमानों को खुद ही भोजन करा रहे थे, ताकि मेहमानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके उपरांत विजय भाई राठौर जी की दिवंगत माता आदरणीय जी.वी. बेन जी राठौर को संगीत में श्रद्धांजलि देने की परंपरा शुरू हुई, जिसकी शुरुआत मालती अंबेडकर के भजनों से की गई। तत्पश्चात श्री बुद्ध मित्र मुसाफिर जी का भाषण हुआ, जिसे हजारों की संख्या में बहुजन बोधि समाज के लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। आज जितने आप लोग कहते हैं ना कि हमें अंबेडकर मिशन को पूरा करना है, तो अंबेडकर और गांधी को तो जानना पड़ेगा ना। गांधीवाद का मतलब होता है कि हिंदूवाद, और हिंदूवाद की पवित्र पुस्तक है मनुस्मृति। लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या बोला? अंबेडकर साहब ने कहा कि अंबेडकर साहब को जानते हैं तो इन्होंने बुद्धवाद, आदरणीय राठौर साहब ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई, साथ ही साथ उन्होंने बुद्ध की भी मूर्ति लगाई। आज अंबेडकर साहब की मूर्ति का उद्घाटन भी हुआ है और साथ ही साथ बुद्ध की भी मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। इसलिए अंबेडकरवाद बुद्धवादवाद की तरफ जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और जिस दिन यदि चाहते हो इस देश में सारी समस्याओं का हल करना, तो अंबेडकर के विचारधारा पर चलो, आइडियोलॉजी पर चलो।
अंबेडकर साहब ने कहा कि हम बुद्धवाद की तरफ जा रहे हैं, और अंबेडकर साहब की पवित्र पुस्तक क्या है? भारतीय संविधान। उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने सारी चीजें, आपके जितने अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति होती, उसको मिटाने का किताब दे दिए। उस किताब को आपको अब पालन करने की जरूरत है। संगीत में कार्यक्रम लगातार चल रहा था और विजय भाई राठौड़ का पूरा परिवार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहा। इसी बीच खुला मंच से बात करते हुए श्री विजय भाई राठौड़ जी ने अपने विचार व्यक्त किए। ये जो अंधश्रद्धा है, ये जो अपना परंपरा वाला थिंग है वो बंद करिए। बहन लोग इतना परेशान, जब 80-90 बच्चे हैं, वो आगे जाएगा बाबा साहब का विचारधारा लेके, लेकिन वो जो उसका माता पिता है वो आज की तारीख में मानने वाले नहीं कि हमें तो यही राह पे चलना है। तो बच्चे लोग को हम बोलते हैं कि आप कहाँ पे जाएंगे, तो बोला हम स्कूल जाएंगे, जय भीम बोलेंगे, लेकिन ये जो माताजी वाला चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं। अगर उसको पास हो गया, नौकरी मिला, तो वो मंदिर पे नहीं जाएगा, घंट नहीं बजाएगा, वो कहाँ जाएगा? बाबा साहब का जो मंदिर होगा, वो अपना वो जो होगा विहार, वहाँ जाएंगे। प्रॉब्लम हमारा यही है इधर गाँव में कि हमको यहाँ कोई गिना नहीं जाता है, पशु जैसा व्यवहार किया जाता है। और ओबीसी की लेडीज़ या तो कोई भी लेडीज़ हमारे उधर कोई भी प्रोग्राम में आती नहीं है। हमारा गांव में जो भी अभी ये जो अनटचबिलिटी है, ये सब जो अपना चक्कर है, भगवान वाला अंधश्रद्धा, कितने सारे हुए हैं बराबर, तो वो जाने से हमारा जो जितने भी बच्चे लोग हैं उसका माइंड क्लियर होगा। राजनीति में अगर हमको मौका मिला तो हम हमारे समाज के लिए काम करेंगे बराबर, ना कि हमारे घर भरेंगे। ये सब जो सब अंधश्रद्धा वाला मामला है हम उठाएंगे। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए गुजरात के बहुजन समाज के प्रख्यात सांस्कृतिक कर्मी विशन भाई कठाड़ को भी बुलाया गया था, जिनका कार्यक्रम लगभग रात भर चलता रहा। खुला मंच उम्मीद करता है कि विजय भाई राठौड़ यूं ही लगातार बहुजन समाज के लिए कार्य करते रहेंगे ताकि लोगों की जिंदगी में बेहतर और अच्छा बदलाव आ सके। गुजरात में जामनगर के सताबर गांव से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।